दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से 7 o'clock, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना 7-8 बजे जाते हैं, तो इसलिए 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उनका। तो आज उनके फ्रेंडों ने बोला था कि सैंडविच, घर के सैंडविच बना के लाना, तो इसलिए फिर इन्होंने अपने फ्रेंडों के लिए सैंडविच के लिए बोला था मुझसे कि सैंडविच बना दो, तो मैं अपने फ्रेंडों के लिए लेके जाऊँगा। तो मैं उसी की तैयारी लगी हुई है। तो मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर काट लिए हैं, और पता लेट हो रहे थे ना, तो इसलिए कुछ सैंडविच तो मैं सैंडविच टोस्टर में बना रही थी, और कुछ सैंडविच मैं इसमें तवे पे बना दिए थे मैंने, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। इसलिए मैं दोनों तरफ लगाए बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे फिर सैंडविच मैंने भेज दिए थे, ये भी चले गए थे। फिर यहाँ पे शुभी भी कच्ची नींद में थी, बार बार हिल रही थी, तो इसलिए मैंने बेडशीट ठीक नहीं करी थी, खाली बस सारा घर अच्छे से साफ सुंगा के मैंने कहा पहले सुंगा देती हूँ इसके उठने से पहले, वरना ये फिर कुछ नहीं करने देती। फिर उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, और मैंने सोचा झाड़ू से पहले ना कपड़े भिगो देती हूँ, क्योंकि कपड़े भिगो देते हैं ना तो उसके बाद अच्छे थोड़ा गंदगी जो होती है उसमें ही पानी में निकल जाती है, तो इसलिए कपड़े भिगोने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धो देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मशीन नहीं है ना, यहाँ हाथ से धोते हैं कपड़े हम। और यहाँ पे बस अब झाड़ू लगाने लग गए थे हम भी, मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। अभी भी एक कमरे में रसोई में तो सुबी ने झाड़ू लगाने दी थी, फिर थर्ड रूम में जब मैं गई ना सेकंड रूम में, तो फिर उसमें शुभी उठी ही गई थी फिर वो सोई नहीं। अब देखो यहाँ पे भी कैसे हिले जा रही है, इसका उठने का ही मन कर रहा था। अब यहाँ पे किचन में भी झाड़ू लगा देते हैं हम, और जल्दी जल्दी मैं झाड़ू इसलिए लगा रही थी क्योंकि शुभी ना उठ जाए। और यहाँ पे फिर शुभी भी उठ गई थी, मम्मी भी उठ गई थी, तो फिर इसलिए मम्मी को सुबह दवाई देते हैं खाली पेट की, डायबिटीज़ की और हार्ट की मेडिसिन होती है पतंजलि की, वो मैं देती हूँ मम्मी को। और यहाँ पे शुभी भी गोली खाने का मन कर रहा है इसका, तो मैंने सोचा शुभी की हम ले आते हैं कैल्शियम की गोली, तो इसे शुभी को खिला रही हूँ मैं कैल्शियम की गोली, क्योंकि ये बहुत बिगड़ रही है आजकल। और पता है कंकड़ वंकड़ जो भी देखती है ना, इसका खाने का शायद मन करता है, तो इसलिए इसे हम कैल्शियम की टैबलेट खिलाते हैं। और बच्चों को खिलानी भी चाहिए कैल्शियम की गोली, ताकि बच्चों को मिट्टी खाने का मन ना करे। और यहाँ पे मम्मी वाले रूम में आ गए हैं, यहाँ पे साफ़ करके यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। वैसे पता है यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा, मतलब अंदर भी है ना, ऐसा लगता है बाहर है। और हमारे ऑक्सियम में जहाँ हम फ्लैट में रहते हैं ना, वहाँ पे मतलब थोड़ा हमें बंद बंद सा लगता है, सोसाइटी है ना, यहाँ पे खुला खुला सा है, बड़ी बड़ी विंडो दे रखी हैं, तो बाहर देखते रहो, अच्छा लगता रहता है, यहाँ पे सब दिखता है। फिर यहाँ पे अब हॉल में झाड़ू लगा के देखो, यहाँ हॉल में भी कितनी बड़ी वो दे रखा है एरिया, खुला खुला सा, तो अच्छा लगता है, हर जगह से वेंटिलेशन आती है। बल्कि यहाँ फ़ैन से ही हम अच्छे से सो जाते हैं, यहाँ ना हमें एसी की ज़रूरत है या कूलर की ज़रूरत है, यहाँ मौसम ही इतना अच्छा लगता है। और बल्कि गर्मी में हमारे यहाँ सोसाइटी में, दिल्ली में तो इतनी भीड़ भाड़ है ना, तो वहाँ पर तो हमें देखो एसी की नीड रहती है गर्मी में, तो बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ बल्कि सुबह तो पता है ठंड सी लगने लगती है, गर्म वाली बेडशीट होती है ना, उन्हें ओढ़ के सोते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों अभी झाड़ू लग गई है, बाथरूम वगैरह भी सब धो दिए हैं, कपड़े भिगो के भी रख दिए हैं, और अब बस मम्मी की चाय बना रही हूँ। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर नहाऊंगी। तो शुभी आएगा, क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? स्टैंड चाहिए? हाँ, पीजन कहाँ है? पीजन, पीजन कहाँ है? ये पापा को पीजन, वो पीजन को पापा बोलती है। और पापा कहाँ है? पापा भी वही है।
सारा काम हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ और शुभी को भी नहला दिया है। शुभी नई वाली ड्रेस पहनी है। कहाँ गई शुभी? अरे शुभी कहाँ गया? शुभी कहाँ गया? शुभी से हेलो, से हेलो। पापा पापा नहीं है ये। तो दोस्तों अभी 11:30 बज रहे हैं और पूजा भी कर लिया मैंने। मम्मी भी आ गई है दूध लेके, मम्मी नहाने गई हैं और अभी बनाऊंगी 12:30 बजे बनाने लगूंगी खाना, क्योंकि 2 बजे आते हैं ना ये। अभी देखती हूँ क्या बनना है, मम्मी से पूछूंगी। अभी डिसाइड नहीं करा क्या बनाना है क्या नहीं। फिर फ्रिज में से ना निकाल के रख दूँगी वेजिटेबल, फिर गलने में आसानी रह जाती है। वरना एक बार मैंने घी ना फ्रिज में से निकाल के डाल दिया था तो वो गला ही नहीं था, ऐसे ही बना था। बहुत सारी सीटी भी लगा दी थी उसमें। सो दोस्तों अब यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि 2 बजने से पहले ही मैं खाना तैयार करके रख देती, क्योंकि आते ही इन्हें खाना देना होता है और भूख भी लगती है। तो 2 बजे तो भूख का टाइम होता ही है। यहाँ पे पहले मैं शिमला मिर्च बना देती हूँ कुकर में, क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी भी ना मुझे कुकर में ही बनाती हूँ मैं, तो इसमें जल्दी भी बन जाती है और अच्छे से भी बन जाती है। और यहाँ पे पहले मैंने शिमला मिर्च बना दी है, फिर दाल बना दूँगी बाद में जब ये बन जाएगी, शिमला मिर्च बन जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे अब आटा गूंदने लग गई हूँ, क्योंकि जब तक सीटी आ रही थी तो मैंने सोचा आटा गूंद देती हूँ। और आटा गूंदने के बाद फिर इसमें सीटी निकाल के फिर इसमें मैं दाल चढ़ा दूँगी, दाल बना दूँगी। मसूर की दाल बनाई थी मैंने और थोड़े से चावल भी हैं, तो थोड़े से चावल बना दिए थे दाल के साथ। यहाँ पे अब दाल बनाने की तैयारी कर दी मैंने। वो अलग एक कटोरे से मैं बाउल में करके रख दी थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अब यहाँ पे दाल बना देती हूँ मसूर की। टमाटर में छोंक लगा दिया था इसमें, और आजकल तो टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं, सोच समझ के डालने पड़ते हैं। सो दोस्तों अभी खाना बन गया है, दाल भी बन गई से अभी कुकर में ही है बट अभी दाल अभी सीटी निकलेगी, और चावल भी बन गए हैं, मठा भी चला दिया है। मठा ये रहा। बस अब 2 बज जाएंगे, जब ये आ जाएंगे फिर जब ला के रोटी बना दूँगी प्रॉपर। मेरा पूरे करेक्ट 2 बजे भी गया आने वाले होंगे शायद, तो बस ये थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। दाल भी बन गई है, तो दोस्तों मैं ये समेटती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं इसलिए उनका खाना सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने पहले दाल और शिमला मिर्च और चावल ये सब मैंने लगा के रख दिया है, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो बस उनका खाना ही लगा रही थी, उनका और मम्मी जी का लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ एक तो बर्तनों की दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ परमानेंट तो हम रह नहीं रहे, तो इसलिए गिने चुने बर्तन हैं, जैसे 3 प्लेट्स हैं, 4 ग्लास हैं, इस तरीके के कुछ बर्तन हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो जो मेरे वीडियो देखते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।